ग्रीटिंग्स एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया बच्चे होंगे सभी, ठीक है ना। जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे सभी बच्चे और जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाला है। और जैसे कि बच्चे आप जानते हैं, कल है थर्सडे और हमारी सीरीज का फर्स्ट सेशन बच्चे जो है कल हम लेने वाले हैं थर्सडे को। बहुत ही धुआंधार तरीके से बच्चे बात करेंगे। सभी बच्चे उस सेशन को बच्चे जरूर लेंगे, 3 दिन जो डिसाइड हमने किया था, ठीक है ना। क्योंकि पूरी सीरीज बच्चे कंप्लीट सीरीज आप लोगों को दे दी गई है और सीरीज का नाम भी मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा रिवील कर देता हूं, क्या रहने वाला है। इंग्लिश फॉर ऑल, आई रिपीट, इंग्लिश फॉर ऑल 2.0 रहने वाला है। जिसका मतलब, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये सीरीज जो होगी ये सभी के लिए होने वाली है। आज की जो कहानी है, जैसे कि कल हमने एक्टिव वोकैबुलरी ली थी बच्चे, और स्पोकन इंग्लिश के लिए एक्टिव वोकैबुलरी बहुत जरूरी है, तो हमें एक्टिव कलेक्शन जरूरी होते हैं जानना। और एक्टिव कलेक्शन के बच्चे वर्ब भी आते हैं, फ्रेजल वर्ब भी आते हैं, इडियम फ्रेजेस भी आते हैं, कॉलिगेशन भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्टिव वोकैबुलरी के अंदर बच्चे वो सारे के सारे वर्ड आते हैं और उसी को कहा जाता है एक्टिव वोकैबुलरी। नाम क्यों है? क्योंकि बच्चे वो कॉमन जो वर्ड्स जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर, वो नहीं एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बार जल्दी से बच्चे शेयर कर देंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। इतने लाइव जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनसे बात नहीं बनेगी। जल्दी से शेयर करके आएंगे, आगे शुरू करेंगे और फिर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम कंटेंट पे, पढ़ाने पे, ठीक है, मस्ती के साथ, ठीक है, हंसते हुए चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। कल के लिए बच्चे, एक बार फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों को इंतजार था, ठीक है ना, जिन बच्चों को इंतजार था सेशन के लिए बच्चे, तो कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए फ्री एग्जामपुर के मेन चैनल पे मंडे टू सैटरडे हर रोज क्लास चलेगी बच्चे। कल से पहली क्लास आने वाली है। सभी बच्चे तैयार हो जाएं अच्छे तरीके से बच्चे, कहीं ना कहीं बात करने के लिए, अच्छे तरीके से अपने आप को बेटर बनाने के लिए, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चीजें होगी, किस तरीके से हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे और आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। सो एक्टिव वोकैबुलरी फॉर स्पोकन इंग्लिश के इस सेशन के अंदर वेलकम टू द सेशन एवरीवन, आप सभी का। और यहां पे बच्चे सबसे पहले समझते हैं एक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है। डेफिनेशन बच्चे यहां पे एक बार फिर से देख पाएंगे। An active vocabulary cover all those words people need to use and have no reservation about using to communicate with others on an everyday basis। मतलब ये वो वर्ड कलेक्शन है बच्चे जो हम अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आई रिपीट, रेगुलर लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब क्या है इस चीज का? तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे के सारे वर्ड्स जो हम अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, वो चुनिंदा वर्ड्स, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शंस जो बहुत ज्यादा रिपीट फॉर्म में हम यूज करते हैं, उन सभी को बच्चे एक्टिव कलेक्शन के अंदर रखा जाता है। अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे डिसाइड कर ली चीजें इस तरह की? तो बच्चे इसके लिए बहुत अच्छी बात बताऊं, हिंदी के हमें बहुत सारे शब्द नहीं आते बट हम हिंदी बोल पा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश का भी कुछ सिलेक्शन वर्ड्स हमें सीखना पड़ेगा ताकि हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोल पाए। उसके अंदर फ्रेजल वर्ब भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, इडियम भी हो सकते हैं, कॉलिकेशन भी हो सकते हैं। कुछ बोलेंगे कॉलिकेशन क्या होता है? तो कॉलिगेशन बच्चे कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो नाउन वर्ब से, वर्ब एडवर्ब से कुछ इस तरह करके बना दिए जाते हैं, उन्हीं को हम कॉलिगेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ये बहुत जरूरी होता है। जो बच्चे रीडिंग के अंदर बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कॉलिगेशन अगर सीखते हैं तो उसको एक्जैक्ट रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि कई बार हमें ये नहीं पता होता फ्रेजल वर्ब हम इस तरीके से बना रहे हैं, इस तरह का नया वर्ड बनता है, तो वो डेफिनेटली हमें नहीं पता, क्योंकि वर्ड बनाने की जो प्रोसेस है बच्चे, ठीक है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके से डिजाइन की जाती है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से जानेंगे। खैर चलिए शुरू करते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से चीजें बनेंगी और कैसे कैसे बच्चे हमें चीजों को आगे लेकर चलना है। आज का पहला वर्ड आप सभी के सामने ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, और पहले शेयर तो कर दो, ठीक है ना, शेयर करके आओ। ऐसे तो तुम कल भी शेयर नहीं करोगे, है मेरे बच्चे? ऐसे तो तुम कल भी शेयर नहीं करोगे, ठीक है ना। कल इतना इंपॉर्टेंट सेशन बच्चे, इतनी इंपॉर्टेंट कहानी मैंने आप लोगों को बताई है, ऐसे तो तुम कल भी शेयर नहीं करोगे। गुड आफ्टरनून बच्चे सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद, जितने भी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऐसे तो तुम भाई सब कल भी शेयर नहीं करोगे, और बच्चे कल शेयर नहीं करोगे तो बहुत गलत बात है, मैं आपको बता दूं। सभी बच्चे जो है बच्चे शेयर जरूर करना आप लोगों के लिए और अपना ऑनेस्ट फीडबैक दो। हमने जो करना था बच्चे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों की गुरु दक्षिणा यही है कि सेशन को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। फ्री दे रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं आप लोगों से ले रहे हैं। और इतना मैं कह देता हूं कि यूट्यूब की हिस्ट्री में चेक कर लेना बच्चे, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना वो रिजोल्व हो जाएगी। 3 दिन के लिए तो देख सकते हो ना सेशन, उसके बाद डिसाइड कर लेना बस। चलिए एकदम शुरू से, कितनी अच्छी बात लिखी है। कल हम आप लोगों को लैंग्वेज सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे एकदम शुरू से, बिल्कुल, ठीक है ना, शुरू से।
एकदम जीरो से भी जीरो, जीरो के अंदर डूब कर, जीरो के अंदर जाकर मेरे बच्चे वहां से निकलकर जो हो सकता है ना वो लेवल से हम आप लोगों को सिखाएंगे। एंड 2-3 दिन के अंदर आप वो डिसाइड कर पाएंगे। एकदम शुरू से बच्चे इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं, एकदम शुरू से को, जीरो से को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे फ्रॉम द स्क्रैच। क्या बोलते हैं, फ्रॉम द स्क्रैच। क्या बोला मैंने यहाँ पे, फ्रॉम द स्क्रैच। एक बच्चा बोल रहा था कमेंट में कि सर इसको दी बोले, द बोले या क्या बोले, ठीक है ना बच्चे। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो यहां पे अगर हम जर्नल बात करें बच्चे, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड क्या कहती है इसके बारे में, मैं आपको बता दूं बच्चे, वो ये कहती है कि ये ना तो दी है, इसको द बोले, सिर्फ द, हर जगह पे द बोले, बट ऐसा कहते हैं। बट हम ज्यादातर बच्चे देखा होगा आप लोगों ने कि अगर टी एच ई के बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर वाउल साउंड है तो बच्चे कहीं ना कहीं इसको हम दी बोलते हैं, जैसे कि दी एंड, ठीक है ना, दी एलिफेंट, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। और अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उसको द बोला जाता है। तो ये भी चीज कर सकते हैं, आप एक भी बोल सकते हैं, द भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीजें सही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, द बोल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। जैसा कि मैंने बोला, आई विल टीच यू फ्रॉम द स्क्रैच, आई विल टीच यू फ्रॉम द स्क्रैच, कि मैं आपको कल जीरो से सिखाऊंगा। मैंने क्या बोला, आप लोगों को कल की जो क्लास होगी बच्चे, वो जीरो से मैं लैंग्वेज सिखाऊंगा। और सीरीज का नाम एक बार फिर से अनाउंस कर देता हूं, कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का बैच, कंप्लीट इंग्लिश फॉर ऑल का बैच। गलत हो गया था, स्पोकन इंग्लिश नहीं, क्योंकि उसके अंदर ग्रामर के टॉपिक्स भी आएंगे, बहुत सारी चीजों की जो आप लोगों की प्रॉब्लम है, चाहे वो रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, जो भी वट एवर, उसके लिए बच्चे कहीं ना कहीं वो सेशन बनाएंगे। तो बच्चे मैंने बोला आई विल टीच यू फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब हो गया कि मैं आप सभी को जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से, ठीक है ना। जो हो सकता है वो चीजें हम यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्टिव वोकैबुलरी की सीन में, जहां तक मुझे याद आता है, ठीक है, जहां तक मुझे याद आता है कि जो जो चीजें हो सकती है ना बच्चे, वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जहां तक मुझे याद आता है कि यार वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, जहां तक मुझे याद आता है कि उसने पैसे लौटा दिए थे, जहां तक मुझे याद आता है कि वो उसने उसे कभी कॉल नहीं किया। तो जब भी बच्चे हम बोलते हैं ना जहां तक मुझे याद आता है, तो उसके लिए बच्चे हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, देखो जरा, as far as I remember, as far as I remember, राइट, आप लोगों ने सुना हो बच्चे, as far as I remember हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर हम ये कहने की कोशिश करेंगे, as far as I remember it does not have a car, राइट, जहां तक मुझे याद आता है उसके पास कार नहीं है, ठीक है, उसके पास गाड़ी नहीं है, घूमने कैसे जाएंगे। तो ऐसी बातों को बच्चे हम कहीं ना कहीं इस तरीके से कहने की कोशिश करेंगे। हम बोलेंगे एज फार एज आई रिमेंबर इट डज नॉट हैव अ कार, कि उसके पास कार जो है वो नहीं है। इस तरीके से बच्चे हम कहीं ना कहीं अपनी बात को कह सकते हैं। समझ में आ गई कहानी बच्चे, ये बात आप इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। कुछ चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं बताएंगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से आप सभी को इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सभी को इस सेशन को शेयर जरूर कर देना चाहिए। और अगर आप शेयर नहीं कर रहे तो गलत बात है भाई, ये ठीक है ना, ये गलत बात है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने, मेरे ख्याल से इस सेशन को शेयर कर देना चाहिए, ठीक है ना, कि मेरे ख्याल से को मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरे बच्चे, हालांकि दो तरीके से बोला जाता है, आई पर्सनली फील या इन माई ओपिनियन। आई रिपीट, इसको ओपिनियन कहने की गलती ना करें, दिस इज ओपिनियन, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एग्जाम पर और हमारे स्टूडेंट है, और हम मेरे बच्चे आप लोगों को बेहतर से भी बेहतर कंटेंट, बेहतर से भी बेहतर चीजें देने की कोशिश करते हैं। तो आगे से ओपिनियन मत कहना, ये ओपिनियन होता है। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि उस कोर्स के बारे में क्या ओपिनियन होगा। तो मैं आप सभी का कल वेट करूंगा, सारे मिलना ना भूले, कितने बजे, 3 बजे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना, कोर्स के साथ, बेसिक से, ठीक है ना, एडवांस तक की अप्रोच के साथ मिलेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए जी शुरू करते हैं। सेंटेंस होगा, इन माई ओपिनियन शी कैन नॉट डू दैट, इन माई ओपिनियन शी कैन नॉट डू दैट, मेरे ख्याल से वो इसे नहीं कर सकती। इन माई ओपिनियन शी कैन नॉट डू दैट। मुझे ध्यान रखना, कैन नॉट को विदाउट स्पेस ही लिखा जाता है, ठीक है ना। और ये क्यों लिखा जाता है इसका भी आप लोगों की छोटी सी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना, शॉर्ट्स में लेकर आएंगे, यहाँ पे रिवील नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे ये जब नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ आता तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना।
कैन नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जाता है। बहुत अच्छी तरीके से बच्चे लैंग्वेज को डिजाइन किया गया, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो बच्चे एक बार फिर से मैं बता दूं, एग्जामपुर सिलेक्शन मेला का आज मेरे बच्चे, क्या बोला मैंने यहाँ पे, आज आखिरी दिन है, ठीक है ना। जो भी बच्चे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना, अपनों को पाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे बच्चे एग्जाम फॉर सिलेक्शन में लेकर आया है 70% का ऑफ और 75% का ऑफ, सॉरी 75% का ऑफ, जिसपे आप लोगों को बच्चे कोड इंप्लीमेंट कर अप्लाई करना है एग्जाम 75। जो भी एग्जामपुर के जितने भी बच्चे कोर्सेज हैं एप्लीकेशन पे बच्चे, उन पे आप लोगों को 75 का ऑफ देखने को मिल रहा है। जानना चाहते हो क्या कौन से कोर्सेज है? कुछ मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, कुछ रखते हैं सरप्राइज। कोड लगाओ बच्चे और जाके चेक करो कितना परसेंट वहां पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज बच्चे, सबसे पहले आप लोगों को बैच नहीं लेना बच्चे, आप सभी को क्या करना है मेरे बच्चे, आप सभी को फोकस करना है। सबसे पहले आप टीचर को देखो, ये देखो कि हमारे लिए वर्थ है किस कोर्स की, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सेलिंग नहीं बच्चे, आप लोगों के लिए इसीलिए बताया जाता है कि जो गांव के जो बच्चे हैं जिनके पास पैसे भी नहीं है, उन सभी को भी बच्चे एग्जाम पूरा आप लोगों को ध्यान रखता है कि ताकि वो लोग भी बच्चे कहीं ना कहीं खरीद पाए, ठीक है ना। और क्या ही आता है यार, 75 तो ऑफ मिल रहा है, तो 25 में क्या ही आता है बच्चे, आप सोच के देखिए, ठीक है ना। क्या ही आता है बच्चे, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री के बराबर आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं बच्चे कि कोई गरीब, कितना भी बच्चा गरीब हो, वो इतने में तो खरीद सकता है भाई, इतने में तो वो खरीद सकता है, ठीक है ना। और जो इंसान के अंदर पढ़ने की बच्चे कैपेबिलिटी होती है, ठीक है ना, एबिलिटी होती है, वो काम भी कर लेगा, वैसे मजदूरी करके आएगा, बट वो कोर्स जरूर ले लेगा, मेरे को इतना पता है, ठीक है ना। तो बच्चे कहीं ना कहीं आप जाके अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं ना बच्चे, एग्जामपुर के जो बैचेस, जो जितने भी कोर्सेज हैं बच्चे, आप जानते हैं कि ज्यादा कोर्सेज नहीं होते हैं बच्चे, ज्यादा पैसे के नहीं होते हैं, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस आप लोगों के लिए दिया जाता है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट ले सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं सारे जाके बच्चे इसको जरूर ले, आज लास्ट डे है बच्चे, 12 बजे तक आप इसको खरीद सकते हैं। कौन कौन से कोर्स है बच्चे, एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को देखने ये कोर्सेज बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि बच्चे यहाँ पे है, ठीक है। ये सारे के सारे कोर्सेज जितने भी देखने को मिल रहे हैं, इन सभी पे मेरे बच्चे आप लोगों को ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इन सभी पे आप लोगों को ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे हिंदी स्पेशल, मेघ दूतम, और भी बहुत सारे कोर्सेज है जिन पे आप लोगों को बच्चे 75 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कोड आप लोगों के पास है बच्चे एग्जाम 75, जो कोड आप एग्जाम जो लेना चाहते हैं, एक बार जाके अप्लाई करके देख लीजिए, जादू हो जाएगा बच्चे, क्या पता वही कोर्स आपको लोगों को मिल जाए। कुछ हमने ऐड कर दी है, कुछ सरप्राइज रखा है, वो सोच समझ के करते हैं बच्चे, हम भी, ठीक है, बहुत सोच समझ के, ठीक है, कुछ सरप्राइज रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी वाले इंटरवल वहीं पे करते हैं जहां पे सस्पेंस होता है, तो कुछ सस्पेंस हम भी बना के रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे वर्ड हमारा यहाँ पे पता चलना। जैसे कि हम कहते हैं कि आपको कब पता चला कि उसने जॉब से रिजाइन कर दिया है, आपको कब पता चला कि उसकी शादी हो गई है, आपको कब पता चला कि अब हम पढ़ा रहे हैं, आपको कब पता चला कि वो अब उसके साथ नहीं रहता है, आपको कब पता चला कि मेरी जॉब लग गई है। तो बच्चे जब भी हम ऐसे कहते हैं ना कि आपको कब पता चला, तो उसके लिए बच्चे हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या वर्ड हो सकता है, उसके लिए बच्चे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हमें समझना होगा। और वो क्या होगा, जरा समझते हैं इधर बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। वो होगा बच्चे, वो होगा गेट टू नो, कम टू नो, गेट टू नो, कम टू नो, बोथ वी कैन यूज, राइट। गेट टू नो का मतलब भी पता चलना होता है, कम टू नो का भी मतलब पता चलना होता है। जैसे कि हम बोलते हैं तुम्हें कब पता चला, when did you get to know, when did you come to know, बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना। when did you get to know, when did you come to know, बहुत हो सकते हैं बच्चे, और इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखो वर्ड बच्चे बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना। हमने बोला कि भाषा को सीखने के 3 पहलू हैं। पहला सेंस, पैटर्न, वोकैब। सेंस, पैटर्न, वोकैब। सेंस मैंने आपको बता दी, पैटर्न भी मैंने काफी दिया आप लोगों को, और अब तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करें तो सारी की सारी चीजें मिलेगी। और तीसरी मेरे बच्चे आती है कहीं ना कहीं वोकैब। वोकैब की हम बात करते हैं तो एक्टिव वोकैबुलरी हमारे पास होनी चाहिए। एक्टिव वोकैब हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की है, कुछ एक्टिव कलेक्शन, ठीक है ना। और बाकी की चीजें बच्चे, अब ऐसा तो नहीं कि जितने भी वर्ड होते हैं मैं सारी वोकैबुलरी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। हाँ, इतना मैं दे दूंगा कि आप बोल पाओगे। बाकी जब बच्चे आप, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को आगे लैंग्वेज लर्निंग को इंप्रूव करते रहना, ताकि आपका एक्टिव कलेक्शन जो है धीरे धीरे बढ़ता जाए, वो जरूरी है। समझ में आनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए इतना काफी है जितना मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूं, और वही बच्चे आप लोगों को आगे कहीं ना कहीं बेटर बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चे। तो चलिए मुझे बताएंगे सेंटेंस हम क्या लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे। सेंटेंस क्या हो सकता है?
चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन डिड यू गेट टू नो। मेरे दिल का सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हें कब पता चले रे बाबा कि हमने इंग्लिश का फ्री कोर्स एग्जामपुर पे फ्री कर दिया है। थर्सडे से, कल से वो शुरू होने वाला है। कितने बजे? कितने बजे? 3 बजे, ठीक है ना। और वो जो कोर्स है बच्चे, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, टीचर्स है, राइट, इंग्लिश बोलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, अपनी ग्रामर को स्ट्रोंग करना चाहता है। सभी बच्चों के लिए बच्चे वो कोर्स रहने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से हम चीजों को शुरू कर रहे हैं, राइट। तो बच्चे, यहां पे मैं आप कह सकता हूं व्हेन डिड यू गेट टू नो ब्रो, व्हेन डिड यू गेट टू नो माय डियर, कब पता चला आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसी बात को हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, कोई काम करना आना, कोई काम करना जानना। आपको मैं कहता हूं कि क्या आपको ड्राइविंग आती है? क्या आपको खाना बनाना आता है? क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है? क्या आपको इसे ठीक करना आता है? क्या आपको रोटी बनानी आती है? क्या आपको चाय बनानी आती है? क्या आपको पूड़ी बनानी आती है? क्या आपको पागल बनाना आता है? ठीक है, पागल तो नहीं होगा, वो अलग अलग बात है। तो जब भी हम कहते हैं कि क्या आपको कोई चीज करना आता है, तो बच्चे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्या हो सकती है कहानी? तो बच्चे, जब भी हम कहते हैं ना कि क्या आपको ये करना आता है, तो उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करते हैं, और ये तो बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है ना। या आप कह सकते हो क्या आपको जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं, वो भी हो सकता है। क्या आपको आता है, इतना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस यहाँ पे वर्ड होगा नो हाउ टू डू समथिंग। नो हाउ टू डू समथिंग, एसटीएच का मतलब होता है बच्चे समथिंग, शॉर्ट में लिखा जाता है। एसटीएच का मतलब होता है समथिंग, तो कंफ्यूज ना हो कभी, कुछ बच्चे इसको समझ ले कि यहाँ पे एसटीएच लिखना है लास्ट में, सभी के नहीं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, देखो जरा, आई नो हाउ टू फिक्स इट। मैं जानता हूं कि इसे कैसे ठीक करते हैं, फिक्स करते हैं। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश, आई नो हाउ टू कन्विंस her, I know how to prepare food, I know how to give presentation, I know how to prepare for exams, I know how to crack interview, I know how to deal such people, right? तो जब भी आप ऐसे कहते हैं तो बच्चे की मैं जानता हूं कि ये करना वो करना, तो वो सारी की सारी सिचुएशन इसी तरीके से रिलेट की जाती है। समझ में आ गई बच्चे कहानी? समझ में आ रही है तो बताएंगे बच्चे, नहीं तो चीजें अलग हो जाएंगी भाई साहब। कहानी बदलेगी, कहानी बदलेगी तो कहानी धीरे धीरे से समझ में आएगी, ठीक है ना। ठीक है ना, वही याद आ जाती है बच्चे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। धीरे धीरे से भाई सब चीजें समझ में आएंगी और धीरे धीरे से आप लोगों को वो सारी की सारी बातें आपको ग्रेजुअली समझ में आने लगेंगी। तो चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी हम देखते हैं। गलत राह पर जाना, पथ भ्रष्ट हो जाना, गलत राह पर चले जाना, ठीक है ना। कहाँ गए तुम, कहाँ गए तुम्हारी यादें? गलत राह पर जाने के लिए बच्चे कहते हैं कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि हम कहीं ना कहीं रास्ता भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये करियर का भी हो सकता है, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि यही उम्र है करियर बनाने की, और कमबख्त इसी उम्र में प्यार हो जाता है, ठीक है ना। कहीं प्यार ना हो जाए, और जब प्यार होता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि भाई भगवान ने भी बच्चे, गॉड ने भी जो भी पावर है, ठीक है ना, बहुत सोच समझ के चीजें की हैं। क्योंकि अगर बच्चे ये डिस्ट्रैक्शन नहीं डालते ना, तो सब भाई साहब अमीर होते हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शन भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे डिस्ट्रैक्शन होगी तभी जो नीचे लेवल के जो काम है, ठीक है ना, खाली काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। तो बच्चे जो रेडी लगाते हैं, रेडी कौन लगाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिशियन का काम कौन करता है, ठीक है ना। बोर्ड कौन बनाता, पोछा कौन, ये सारी की सारी चीजें बच्चे कहीं ना कहीं मैनेज की है, कि जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाया, जो अपने कंट्रोल में रख पाया चीजों को, वो भाई सब कामयाब हो जाएगा, वो आ जाएगा, कर जाएगा, ठीक है ना। जिन लोगों को इश्क प्यार मोहब्बत में जाना है, थोड़े कम कामयाब हो जाएंगे, और जो डूब जाएंगे तो भाई साहब वो डूब ही जाएंगे, चाहे करियर की बात हो, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो। तो बहुत सोच समझ के किया, और मैं तो भाई फेवर में उस चीज के, ठीक है ना। आप पता नहीं फेवर में नहीं है, कम वक्त उसी एज में प्यार होता है जिस जो एज करियर में पढ़ने की होती है, ठीक है ना। फिर हम घंटों चैट से लगे रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इसको टाइम नहीं देंगे तो भाई सब ये जो है चले जाएंगे। और वही हमें ऐसा लगता है, जब हम टाइम दे देते हैं वो फिर भी चले जाते हैं।
फिर हमारा विश्वास टूटने लगता है, हम कहते हैं कि यार अब जिंदगी में प्यार नहीं करना है, ठीक है ना, अब बहुत हो गया ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि उसके लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। अब बोलोगे सर आपको कैसे एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ना ना मेरे बच्चे गलत मत सोचना, ठीक है ना, तुम्हारे गुरुजी को बस इससे प्यार है। गो एस्ट्रे क्या बोलते हैं, गो एस्ट्रे का मतलब होता है भ्रष्ट हो जाना और कहीं ना कहीं भूल जाना। तो गो एस्ट्रे जब हम कहते हैं, तुम भी भाई साहब गो एस्ट्रे हो गया आजकल, मेरे को लग रहा है लाइव ही नहीं आते तुम लोग, शेयर ही नहीं करते, बताओ कमाल करते हो। पांडे जी शेयर किया करो वीडियो को, मैं तुम्हारे दिल में कितनी रिस्पेक्ट रखता हूं, तुम लोग यार बताओ ये नहीं कर। मैंने तुम्हारे लिए कंप्लीट फ्री कोर्स अवेलेबल करा दिया, कंप्लीट फ्री, और ऐसा पढ़ाऊंगा भाई साहब, मैं शायद पेड में भी नहीं पढ़ाता, हालांकि फॉर्मेलिटी नहीं करता मैं अपनी लाइफ में, पर मैं चाहता हूं कि अब की बार कुछ नया रिसर्च करके, तो ऐसा मत करो। कल भी आ जाना 3 बजे, और अपने स्टेटस पे बच्चे वो जो इवेंट आज वाला जो आज बन जाएगा कल लगा लेना, ठीक है, चैनल पे जाके देख लेना, 3 बजे क्लास होगी, जाके उसको इतना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना, ठीक है ना। बस इतना मैं तुम लोगों से चाह रहा हूँ, बाकी देखते हैं तुम लोग क्या कितना सपोर्ट करते हो, क्या कुछ करते हो, ठीक है। बस इतना सा आप लोगों से साथ चाहिए, और आप मेरे को लगता है कि आप साथ दोगे। चलिए भाई साहब, यहाँ पे है डोंट गो एस्ट्रे, गलत रास्ते पर मत जाओ मेरे बच्चे, यही रास्ता कामयाबी का है जो जिसको आप देख रहे हो, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और दूसरा 3 बजे मेरी क्लास, ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज में कहीं भी कहीं पे भी प्रॉब्लम है, हाँ अगर आपकी लैंग्वेज ठीक है, किसी की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चे रिक्वेस्ट करूंगा जिस टीचर जो को आप फॉलो कर रहे हो उसी को करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है ग्रामेटिकल सेक्शन में, तो आप याद करो क्योंकि हम तो कॉमन मैन है, ठीक है ना, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, ठीक है। तो ऐसे हल्के में मत लेना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, बच्चे को टॉपिक समझ नहीं आता, सीरीज के अंदर आएगा, इतनी आसान तरीके से समझाएंगे कि तुम्हें भी इश्क होने लगेगा, क्योंकि प्यार मोहब्बत की बात हम नहीं करते, हम इश्क की बात करते हैं, जो बात इश्क में है वो किसी में नहीं। चलिए बच्चे, यहाँ पे बोला असफलताएं मिलना, लाइफ में हर जगह पे बच्चे कहीं ना कहीं असफलताएं मिलती हैं, और मैं चाहता हूं कि मिलनी भी चाहिए, ठीक है ना। जब तक बच्चे ठोकरे नहीं लगेगी तब तक हमें, ठीक है ना, समझ में भी नहीं आएंगी चीजें। ठोकर लगना भी जरूरी है रे बाबा, कामयाब होने के लिए, तभी तो उसकी वैल्यू का पता चलता है कि कितना दर्द हुआ है तुम्हें पाने के लिए, कि कितना दर्द हुआ है तुम्हें पाने के लिए, जगह जगह तरसा हूं तुम्हारी याद। अभी बनाया, कहीं से पढ़ा नहीं है, ठीक है, दोबारा बोलोगे तो सुना नहीं सकता मैं, ठीक है ना, तो सुन लिया करो, रिकॉर्ड हो जाती है, लिख लिया करो, ठीक है ना, कहानी अलग है, चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चे, यहाँ पे बोलेंगे गेट फेलियर्स, क्या बोला मैंने यहाँ पे, गेट फेलियर्स का मतलब होता है यहाँ पे असफलता मिलना, मतलब कामयाब ना होना। तो आपने देखा होगा बच्चे, हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम अपनी लाइफ के अंदर फेल हो जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जानते हैं, चलिए बता देते हैं। हम बोलेंगे बच्चे, आई गोट मैनी फेलियर्स इन माई लाइफ, आई गोट मैनी फेलियर्स इन माई लाइफ, कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी असफलताएं मिली है, बहुत सारे फेलियर्स मिले हैं, और उसके लिए बच्चे हम इसी तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। समझ आ रहे हैं बस। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितने भी बच्चे लाइव हैं, बहुत 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 शुक्रिया। जल्दी से शेयर करते रहे बच्चे, और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते, तो कल से एक इतिहास बनने वाला है यूट्यूब की हिस्ट्री में, कल, परसों, और बच्चे उससे अगला दिन, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, बस 3 दिन की कहानी, देख लेना बच्चे, देख लेना कि क्या आप लोग सही सोच रहे थे कि कोई नहीं सिखा सकता हमें, तो बस एक बार आना, ठीक है ना, आना हवेली पे, चाय पिलाएंगे तुम्हें कल, बड़ी खूबसूरती के साथ, ठीक है। तो बस ये बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, और मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं, कल एक बार जरूर आना, ठीक है। 2-3 दिन देखो क्लास को, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए चीज अवेलेबल है। सीरीज का नाम होगा इंग्लिश फॉर ऑल 2.0, मतलब सभी के लिए बच्चे, इस धरती पे जहां जहां पे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना,
जो भी प्रॉब्लम आपकी लिखना पढ़ना सब चीजों के लिए बच्चे हम बात करेंगे वन बाय वन करके, और अच्छे तरीके से चीजों को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ो, सीखो, समझो, जानो, जरूरी है चीजें। राइट, समझ में आ गई चीजें? चलिए जी शुरू करें। नेक्स्ट मेरे बच्चे यहाँ पे वर्ड रहने वाला है जो कि हमारा किसी से अच्छी बनना, निभना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जिनके साथ हमारी अच्छी बनती है, अच्छी पड़ती है, साठगांठ अच्छी होती है। तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, क्या बोले उनके लिए, क्या कहें उनको? तो उनके लिए बच्चे एक अलग ही कहानी होती है, अलग सी बात हम बोल सकते हैं। और वो क्या हो सकती है, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और अच्छे तरीके से हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? समझते हुए चलिए। तो इसके लिए मेरे बच्चे हम यूज करेंगे गेट अलोंग वेल विद समबडी। गेट अलोंग वेल विद समबडी का मतलब होता है कि किसी के साथ अच्छी बनना, किसी के साथ अच्छी पटना, ठीक है? तो जब भी हम ऐसी बातों को बोलते हैं कि किसी के साथ अच्छी बनना, किसी के साथ अच्छी पटना, ऐसी सिचुएशन को हम कहीं ना कहीं इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बोलने की कोशिश की है। राइट, गेट अलोंग वेल विद समबडी, किसी से अच्छी बनना या निभना हम इसको कह सकते हैं। और इसके लिए बच्चे हम कह सकते हैं आई गेट अलोंग वेल विद सोनम। मैंने क्या बोला? आई गेट अलोंग वेल विद सोनम। तो मतलब बच्चे मैंने ये बोला कि मेरी जो है वो सोनम के साथ बहुत अच्छी बनती है। मतलब आप इस बात को रिलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में। यहाँ पे बच्चे किसी के साथ भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना? जो भी जिसके साथ भी बनती है, बॉस के साथ बहुत अच्छी बनती है, टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती है, फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी बनती है, जिसका भी नाम आप बोलने की कोशिश करें यहाँ पे हो सकता है आई गेट अलोंग वेल विद माई कलीग। राइट, तो इस तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं। बनने का मतलब होता है बच्चे आप उन बातों को शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, डिस्कस कर लेते हैं। वो सारी की सारी कहानी है जो इससे रिलेट की जाती है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत अच्छी तरीके से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कुछ ढूंढना। जब आपका कुछ खो जाता है और आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हो, तो बच्चे उसके लिए हम कहीं ना कहीं वर्ड यूज करते हैं लुक फॉर समथिंग या सर्च फॉर समथिंग। राइट, कोई भी चीज खो जाना, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, या फिर कोई चीज आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। आज मैं थोड़ा हैंडसम नहीं लग रहा हूँ क्या आप लोगों को? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं वीडियो में मैं कैसा आ रहा हूँ, कमेंट करके बताओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना, मैंने बोला था बच्चे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस इंसान ने इन 3 चीज़ों को फ़ॉलो कर लिया ना बच्चे, वो हमेशा खुश रहेगा। कुछ बोलते हैं कि सर आपकी खुशी का राज क्या है? नई-नई शादी है या नई-नई मुलाकात है? मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, खुद से मुलाकात है, खुद को जान लोगे ना, मैं कह रहा हूँ प्यार होने लगेगा खुद से। मैं बहुत खुश हूँ यार अपनी लाइफ़ के अंदर, ठीक है ना? देखो, मैं बच्चे टीचर बनना चाहता था, ठीक है ना? और ऐसा ही बनना चाहता था, ठीक है ना? मैं वैसा ही बन पाया। आप लोगों का एम है जॉब पाना, ठीक है ना? जिस दिन आपको मिल जाएगी ना जो आप चाहते हो, जो आपका पैशन है, ऐसे नहीं कि मजबूरी में, भेड़ चाल नहीं, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन नहीं। अगर आपका पैशन है रियली में, राइट, और वो चीज अगर आपको मिल जाए, खुश रहना भी सबके बस की बात नहीं है बच्चे। आदमी खुशी जो है वो पैसे में नहीं है, खुशी बच्चे खुद के अंदर है। पैसा नहीं होता तभी भी इंसान खुश रह सकता है। कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो यार पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है। अरे मेरे बच्चे, चटनी के साथ रोटी खाने में भी लोग खुश रह सकते हैं। मैंने बोला ना, दिमाग की बात है। करोड़पति लोग भी दुखी रहते हैं, ठीक है ना? वो सोना नहीं खाते बच्चे, वो भी रोटी खाते हैं। वो पैसे नहीं खाते, रोटी खाते हैं, सब रोटी खाते हैं, ठीक है ना? तो इच्छाएं जितनी पालोगे उतने दुखी रहोगे। नॉर्मल रखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना काम करने में, वो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत हैप्पी हूँ आप लोगों का प्यार को देख के, आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स को देख के बहुत अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट विद माय वर्ड्स, एंड आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। इन एवरी सेशन आई से दीज वर्ड्स, आई से दीज वर्ड्स एवरी सेशन आई से, एंड ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगता है। बस मैं यही बात कहता हूँ आप लोगों से भी कि जरूरी है लाइफ के अंदर प्यार, राइट, अपने आप को पहचानना वो बहुत जरूरी है। लोग मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं। अरे मैं कहता हूँ अपना वाई क्लियर करो ना मेरे बच्चे। जितना आपका वाई क्लियर होगा उतनी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। इतनी सी बात है। हमें तुमसे प्यार तो है, वो तो आप जानते हो, बाकी यही चीजें। चलिए, आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब के लिए ढूंढ रहा था, मुझे कहीं पे जॉब नहीं बोली। आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, मैंने क्या बोला? आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब।
आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब। आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब का मतलब होता है कि मैं जॉब के लिए ढूंढ रहा था, मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिली। तो ऐसी सिचुएशन के लिए बच्चे हम कहीं ना कहीं लुक फॉर या सर्च फॉर हम यूज करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब बहुत सिंपल है, और इसी तरीके से हम अपनी बात को कहने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चे नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं। बच्चे जिन बच्चों का सपना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए एग्जामपुर सिलेक्शन मिला है बच्चे, जिसमें आप लोगों को एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर 75 का ऑफ मिलना है। आप लोगों को कोड यूज करना है एग्जाम 75। जिन बच्चों ने बच्चे नहीं लिया, आज 23 नवंबर है बच्चे, रात 12 बजे तक ये कोर्स रहेगा। जाके मेरे बच्चे सारे के सारे बच्चे जो हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, एग्जामपुर लिखिए बच्चे। वहां पे जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं कोड पे अप्लाई कीजिए, कोड एग्जाम 75। आप लोगों को 75% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उससे पहले बच्चे आप टीम को देखो, अपनी रिक्वायरमेंट को देखो। आपको जरूरत नहीं बच्चे, अपने दोस्तों को बताओ, आपके जो भी बच्चे फ्रेंड हैं उनको बताओ किस इस तरीके से मेला चला हुआ है। ठीक है ना, ठीक है ना, मेला दिलों का। ठीक है ना। और बच्चे ये जो है मेला सिलेक्शन का। ठीक है ना। तो इस बात को आप समझते चले, अगर सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपनों के साथ रहना चाहते हो, अपनों को पाना चाहते हो, तो बच्चे ये एक मौका है, क्योंकि एग्जामपुर हमेशा उस बच्चे के साथ जरूर खड़ा हुआ है जो बच्चे जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके सपने बहुत बड़े हैं, बट कहीं ना कहीं पैसे की वजह से बच्चे वो जो इंसान है अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, वो पर्सन जो वो स्टूडेंट जो है ये मानता है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा। और बच्चे फीस जो है, वैसे भी अगर हम इसको डिस्काउंट भी नहीं दे तो फीस ऐसे बच्चे हर कोई ले सकता है। ठीक है, बहुत रीजनेबल प्राइस रखते हैं चीजों का। और यहाँ पे बच्चे उन बच्चों के लिए कि जो उस प्राइस में भी नहीं खरीद पाते, तो भी नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, और चीजें बहुत अच्छे तरीके से है। मतलब देखो बच्चे, मैंने बहुत अच्छे अच्छे मतलब लेवल पे काम किया। तो जो बॉन्ड यार एग्जामपुर के साथ है ना, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे आके फील करा, जो लोगों के अंदर डेडिकेशन देखा है, ठीक है ना, जो मतलब टीचर्स के अंदर डेडिकेशन देखा, जो और जो टीम मेंबर उनके अंदर डेडिकेशन देखा, एक अलग ही लेवल का है। ठीक है ना। और वो जो डेडिकेशन है, मतलब यहाँ पे इंसान कोई भी आता है ना तो वो इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ एग्जामपुर इज नॉट ए कंपनी, इट्स इमोशन। एक इमोशन है बच्चे, और इमोशंस का मतलब होता है कि आप जब किसी के लिए इतना करते हैं ना बच्चे, तो कहीं ना कहीं दिल से चीजें वो निकल कर आती है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि बच्चे बहुत सारी सिचुएशन होती है, ठीक है, बट यहाँ पे कंपनी एक अलग बात है। ठीक है ना, बट जो टीचर्स है ना उनके अंदर एक अलग ही वो आता है बच्चे, एक अलग ही मोटिवेशन होता है, एक अलग ही चीजें रहती है। मतलब पता नहीं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, वो अपनी हद से ज्यादा काम करते हैं बच्चे। मैं आपको बच्चे एक बहुत फैक्ट बताता हूँ, सच बात बोलूंगा यहाँ पे। मैंने अपने पूरे करियर में कभी इतना नहीं पढ़ा है, इतने नंबर फास्ट नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे इतना पैशन है यार कि मतलब बहुत अलग लेवल का। तो वो चीज पॉजिटिव हो जाती है चीजें। और दूसरी बात बच्चे, यहाँ पे वो बच्चे मिल रहे हैं ना यार, जब उन बच्चों से देखते हैं, ठीक है ना, मैं तो जूम पे भी बात करता हूँ बच्चे जो पेड स्टूडेंट है, उनसे बात करता हूँ यार, उनका बैकग्राउंड देख के, उनका घर की सिचुएशन देख के रियलिटी में लगता है यार क्या, कहाँ भाग रहे हैं। तो दिल से यार अच्छा लगता है कि नहीं हम कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ के अंदर, हम लोगों के अंदर वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यही कहता हूँ आप लोगों को कि आप भी बच्चे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर कोई कुछ नहीं, आपकी लाइफ नहीं बदल सकता। बच्चे एक शख्स है जो शीशे के सामने खड़े होकर जो आप देखोगे वो सिर्फ आप हैं, सेल्फ। और दूसरा बच्चा जो एक टीचर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उतना ही कर सकती है जितना यहाँ पे कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से बच्चे ये इससे इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फ्री भी देते हैं बच्चे, जैसे कि मैंने फ्री किया बच्चे, ठीक है ना, कंप्लीट बैच आप लोगों के लिए वाईटी पे फ्री कर दिया। और इंग्लिश फॉर ऑल रख दिया बच्चे नाम। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वेदर ग्रामर है, रीडिंग है, बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो कल से जुड़ जाओ, कल पहला सेशन होने वाला है। तो मतलब आप देखो ना, मतलब यार यहाँ पे वो नहीं है चीजें कि रिस्ट्रिक्शन है, नहीं भाई ये नहीं करना, हम नहीं देंगे, फला नहीं देंगे। मर्जी है बच्चे, हम चाहते हैं खड़े हैं तो बच्चे उन सभी के लिए काम करें, उन सभी के लिए एफर्ट्स करें। उन सभी बच्चों के लिए हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बेटर कर पाए अपनी लाइफ के अंदर। और मेरे हिसाब से बच्चे बहुत जरूरी है। अगर आप इस बात को समझ गए तो अपनी लाइफ के अंदर बहुत बेटर कर पाएंगे, और अगर इस बात को नहीं समझे तो अपनी लाइफ के अंदर बच्चे बेटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी को जो मौका है ना बच्चे वो एक बार मिलता है। ठीक है ना, मौका एक बार मिलता है, और हम वहां पे खड़े हुए हैं जहां पे जो बच्चों का जो सपना है, जिन्होंने सपना देखा है बट कहीं ना कहीं पैसे की वजह से नहीं कर पाते, उन सभी के लिए बच्चे एग्जाम हुए। ये नाम ही बच्चे कहीं ना कहीं इस तरीके से बने, और इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है बच्चे, वो भी एक सर को जाता है, क्योंकि हम बच्चे ऐसी फैमिली से नहीं आ रहे हैं, हम भी वहीं से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये चीजें चल रही हैं। तो जो भी बच्चे बच्चे आज का लास्ट मौका है, एग्जाम 75 आप लोगों को यूज करना है बच्चे। 30
नवंबर तक अवेलेबल है, आज 30 नवंबर है बच्चे, तो आज तक है, तो सारे के सारे बच्चे जो है जाके ले लीजिए। कौन कौन से कोर्सेज पे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये मेरे बच्चे कुछ कोर्सेज है जहां पे आप लोगों को जो डिस्काउंट है बच्चे वो देखने को मिलेगा, ये डिस्काउंट जो इन कोर्सेज पर है। बाकी का कुछ सरप्राइज बच्चे आप लोगों को, एप्लीकेशन पे जाओ, कोड लगा के देखो, एग्जाम 75 आप लोगों को शायद वहां पे कुछ अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो रहने वाला है जमीन आसमान एक करना, ठीक है ना। आपके सपने को पूरा करने के लिए भाई साहब, जैसे कि एग्जाम्पल और हम आप लोगों की जमीन आसमान एक कर देंगे, तो आप लोगों को भी जमीन आसमान एक करना पड़ेगा हम सभी का नाम रोशन करने के लिए, ठीक है ना। मैंने सीरीज बनाई बच्चे, और एक बार फिर बोल रहा हूं बच्चे, जिन लोगों को प्रॉब्लम है लिखने में, पढ़ने में, इंग्लिश को बोलने में, वेदर जिन लोगों को किसी ने कोर्स लिया है कोई, और उस कोर्स के अंदर वो ग्रामर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा और आप बहुत आसान भाषा के अंदर, बहुत प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे कल से सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसकी पहली क्लास कल आएगी और 3 बजे आएगी बच्चे, मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी। और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे, वो जो सेशन होंगे बच्चे वो इंग्लिश फॉर ऑल होंगे, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, टीचर हैं, आप कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी बच्चों सेशन को देख सकते हैं। और इसीलिए बच्चों सीरीज का जो नाम रखा गया है इंग्लिश फॉर ऑल 2.0। अब आज बता रहे इंग्लिश फॉर ऑल 2.0, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें बच्चे जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस बात को समझ गए तो चीजें बहुत बेहतर हो जाए। क्लियर है बच्चे, चलिए ऐसे ध्यान। मैंने बोला बच्चे यहाँ पे मूव हेवन एंड अर्थ, क्या बोला बच्चे मैंने यहाँ पे, मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि जमीन आसमान एक करना। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है जमीन आसमान एक करना। और बच्चे इसके लिए जैसे कि मैंने बोला, मैं आपको कह दूं, सी मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, कि बच्चे उसने यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए ना भाई साहब जमीन आसमान एक कर दिया, मतलब उसने वो सारे के सारे एफर्ट्स किए जो वो कर सकती थी। तो जब भी हम कहते हैं कि उसने जमीन आसमान एक कर दिया, उसने वो सारे के सारे एफर्ट किए बच्चे जो कहीं ना कहीं उसको करने चाहिए थे, तो उसको हम बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। क्या बोलते हैं, मूव, मूव हेवन एंड अर्थ, राइट। इसका मतलब होता है जमीन आसमान एक करना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि हमारा वर्ड है यहाँ पे बुदबुदाना, बड़बड़ाना। बच्चे आप लोगों ने देखा हो, रात को सोते टाइम कुछ लोगों को बड़बड़ाने की आदत है, ठीक है ना, सपने में बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब, घर वाले मुझे भी बोलते हैं कि मैं भी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश में बोलने लग जाता हूँ रात को, ठीक है ना। तो पता नहीं क्या चीजें होती है भाई, ठीक है ना। और तो आप लोगों के साथ भी होता होगा, ठीक है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये मैंने अपने लिए लिखा है, ठीक है ना, मैं बोलता हूं तो इसलिए लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, मम्बल बोला जाता है, ग्रम्बल इसको बोला जाता है। मम्बल, क्या बोला बच्चे मैंने इसको, मम्बल, ये ग्रम्बल इसको बोला जाता है, मम्बल बोलते हैं। मम्बलिंग सुना होगा आप लोगों ने वर्ड, दैट इज मम्बलिंग, ओके। मम्बलिंग होता है, ठीक है ना, मंगलिंग नहीं होता है, ठीक है ना, मम्बलिंग। तो मम्बल बच्चे होता है बुदबुदाना या बड़बड़ाना। रात को जब आप सो रहे होते हो कुछ कुछ बोलने लग जाए आप, ठीक है ना, तो उसको मम्बल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मम्बल बोलते हैं। तो हो सकता है कि आप भी मम्बल करते हो, ठीक है ना। और भाई साहब कई बार तो बहुत ज्यादा डर रहता है, ठीक है ना, क्योंकि डर ये रहता है, ठीक है मैं अकेला हूं, ठीक है ना, पता चले कि मैं रात को उसका नाम ले रहा हूं, ठीक है ना, घर वाले बोले ये कौन है, ठीक है ना। तो भाई साहब जिन लोगों को आदत है कंट्रोल, भाई कुछ ना कुछ करो इस चीज का, ठीक है ना, नहीं तो तुम्हारा जो राजा खुल जाएगा, ठीक है ना, ना तो राज बाकी रहेगा और ना ही आप बाकी रहोगे। तो संभाल के रखना, ठीक है ना। मैं शुक्र मनाता हूँ कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा नहीं है और मैं बचा हुआ इस चीज से, नहीं तो घर वाले भाई साहब जान ले लेते, घर वाले जो है जान ले लेते और उस जान को पता नहीं क्या करते, ठीक है। पर बचा हुआ हूं तो चलो अच्छी बात है। तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना भाई साहब, ठीक है ना, तुम लोग ध्यान रखना इस बात को। वाई डू यू मम्बल एट नाइट, कि रात को तुम बड़बड़ाते क्यों, ठीक है ना? अब क्या ही बताएं वैसे, इसका कोई रीजन हमें पता हो तो हम बताएं, ठीक है ना। दिमाग है, अपने लेवल पे खेल रहा है तो खेलने दे, ठीक है। अब इसमें हम क्या बता सकते हैं क्यों बड़बड़ाते हैं, है कि नहीं। हमें नहीं पता कैसे बड़बड़ाना होता है। चलिए बच्चे नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहां पे है हमारे बच्चे
किसी को कुछ करने के लिए कहना, क्या करूं ओ लेडी, मैं आदत से मजबूर। तो भाई साहब, आस्क समबडी टू डू समथिंग। क्या बोला बच्चे मैंने पे? आस्क somebody to do something। आई रिपीट, आस्क somebody to do something। जब आप, ध्यान से सुना मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला? आस्क somebody to do something का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए क्या। जैसे कि मैंने बोला कुछ तो है। आस्क somebody to do something का मतलब होता है प्लीज आस्क her to prepare food। प्लीज उसे खाना बनाने के लिए कहो, आज मैं बहुत थका हूं। प्लीज आस्क her to prepare food। प्लीज आस्क her to prepare food। बच्चे यहाँ पे आस्क का बोलोगे सर, आस्क का मतलब तो पूछना होता है, कहना कब से होने लगा? तो बच्चे आस्क टू जो लगता है ना, वो कहने के लिए लगता है। और बच्चे एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, मैंने आपको बताया था कि शब्दों के मीनिंग उसके यूसेज पे डिपेंड करते हैं। और इस कहानी को जब एक से ज्यादा दो मीनिंग बनने लगे तो आप वीडियो देखना परसों वाली, ठीक है ना, कल परसों जो वीडियो आएगी उसमें पता चलेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि एक शब्द के अलग अलग मीनिंग कैसे निकलाते हैं भाई साहब, और ऐसे बनाए क्यों गए हैं। तो उसकी कहानी मैंने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इन 3 सेशन के अंदर सब बातें मैंने करी है। इंग्लिश कैसे बनी है, कैसे सीखी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या रीजन है, किसकी वजह से नहीं आती, कैसे सीखनी चाहिए, और हर एक बच्चे के लिए अलग अलग चीजें डिजाइन कर रखी है। तो कल इतना कह रहा हूं बच्चे, आप लोगों को अपने स्टेटस पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे शेयर जरूर करनी है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगा के आज इवेंट बन जाएगा, ठीक है ना। आप सभी को बच्चे शेयर करना है, अच्छे से शेयर करेंगे। शेयर करेंगे तो बच्चे बात अच्छी बनेगी, बस मैं इतना सब बोल, ठीक है। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, और करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे जो हमें जानना है, किसी को बीच मझधार में छोड़ना, ठीक है ना। जैसे कि लोग छोड़ के चले जाते हैं कई बार, ठीक है ना। बिजनेस पार्टनर पे भी छोड़ देते हैं भाई सब, कुछ लोग रिलेशन में भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग वैसे भी छोड़ के भाग जाते हैं भाई सब। तो ऐसे लोग जो बीच में छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं, ठीक है ना। बीच मझधार में छोड़ने को क्या कहते हैं? चीटर तो कहते हैं, हालांकि चीटर नहीं कहते। एक वैसे दिल्ली में पता नहीं एक वर्ड कहाँ से यार पॉपुलर हो गया, वो डिच, धोखा देने के लिए डिच यूज किया जाता है। हमें समझ नहीं आता कि डिच कब से होने लगा धोखा। हाँ, मतलब कुछ भी। हम्म, कुछ भी मतलब, हाँ। मतलब अलग अलग कहानी है सबकी, खैर कोई नहीं। चलिए बच्चे, समझ में आ गई कहानी। तो इसके लिए बच्चे हम यूज करते हैं लीव somebody इन अ लर्च। लर्च इसको बोला जाता है, कभी लूट्स बोलो इसको, लर्च, राइट। लीव somebody इन अ लर्च, तो इसका मतलब होता है बच्चे, वाई डिड यू लीव हर इन अ लर्च, कि आपने उसे बीच में क्यों छोड़ दिया, बीच में क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया उसे, तरसता हुआ आपकी यादों में। तुमने अपनी प्रेपरेशन बीच में, बीच मझधार में क्यों ड्रॉप कर दी भाई, क्यों ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसा कहते हैं तो बच्चे उसके लिए अलग हम वर्ड्स यूज करते हैं, अलग तरीके से हम अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं। मतलब बीच में छोड़ देना, ऐसी बात के लिए भी यूज करते हैं। समझ में आ गई? आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें। और इसी तरीके से बच्चे हम अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। राइट, तो ये चीज ध्यान रखना। किसी की पोल खोलना, क्या बोले बच्चे मैंने, किसी की पोल खोलना है, एक्सपोज समबडी बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, एक्सपोज समबडी, मतलब किसी को बच्चे एक्सपोज कर देना। आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी भी आई थी एक्सपोज, हिमेश रेशमिया, ठीक है ना, हिमेश की थी चाहे वो, ठीक है ना। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, पोल खोलना, मतलब किसी के राज, सीक्रेट को खोल के रख देना, दैट इज एक्सपोज। क्या बोलते हैं, एक्सपोज उसको बोला जाता है, राइट। समझ में आ गया, एक्सपोज एक्सपोज एक्सपोज, समझ में आ गया। तो एक्सपोज उसको बोला जाता है, और इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एक्सपोज कर देना ये कहलाता है। समझ में आ गई, सो दैट इज एक्सपोज इसको बोलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चले, इंडस्ट्री रिलेटेड, ठीक है। चलिए बच्चे, आई विल हैव टू एक्सपोज, कि भाई साहब मुझे उसके राज जो है ना खोलने पड़े। उसने बहुत सारे लोगों को पागल बनाया है, ठीक है ना,
बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया है और मुझे उसको एक्सपोज तो करना पड़ेगा, मुझे उसको एक्सपोज तो करना पड़ेगा। जब तक मैं एक्सपोज नहीं करूंगा तब तक बात नहीं, ठीक है ना। तो एक्सपोज का मतलब ये होता है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे हमारे यहाँ पे, किसी नाराज व्यक्ति को मनाना। जैसे कि मैंने बोला उसको अपीज बोला जाता है बच्चे। हालांकि मैं आप लोगों को एक यहाँ पे चीज मार्क करना चाहूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो बच्चे एक जो बना है ना, परसेप्शन बन गया है, वो ये बन गया है कि शब्दों को बहुत गलत यूज करते हैं लोग, बहुत, ठीक है ना, बहुत गलत यूज करते हैं। अब इसको वैसे तो अपीज बोला जाता है, कुछ लोग इसको अपीज भी कहते हैं, ठीक है ना। अपीज इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चे लॉन्ग ई आती है, अपीज, अपीज, राइट, ध्यान रखना। तो किसी को नाराज करने, वी विल हैव टू अपीज प्रिया, हमें प्रिया को मनाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई नाराज हो जाता है और उसको मनाते हैं तो नाराज व्यक्ति को मनाने का पर्टिकुलर वर्ड है, दैट इज अपीज। क्या कहा जाता है? अपीज। उसके लिए मेरे बच्चे वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बच्चे, किसी को बदनाम करना, उसको बोलते हैं बच्चे डिफेम करना। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला, व्हाई आर यू डिफेमिंग डिफेमिंग देम, राइट, व्हाई आर यू डिफेमिंग देम, कि आप उसे उन्हें बदनाम क्यों कर रहे हो, मतलब आप उनको, ठीक है ना, उनको डिफेम क्यों कर रहे हो, ये हम कहने की कोशिश करते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बच्चे, जो कि है अपना समय बर्बाद करना। क्यों अपने समय को तुम बर्बाद कर रहे हो, वीडियो को देखा करो रोज, ठीक है, ये बात है। तो बच्चे इसके लिए हम यूज करते हैं किल वंस टाइम। क्या बोलते हैं? किल वंस टाइम। जैसे कि मैंने बोला, व्हाई आर यू किलिंग योर टाइम, कि आप अपने समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो, क्यों अपने टाइम को मार रहे हो, ऐसे हम बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो बच्चे एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना, ये आज का सेशन था, ओके। और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे, जिन बच्चों को इंतजार था फ्री कोर्सेज के लिए, बच्चे आप लोगों के लिए एग्जाम पूर्ण, ठीक है ना, वाईटी पर फ्री कोर्स अवेलेबल करा दिया बच्चे। इंग्लिश फॉर ऑल इसका नाम रहेगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इंग्लिश, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप कल से क्लास शुरू हो जाएगी 3 बजे। क्लास को जरूर देखें बच्चे, मिलेंगे अच्छे सेशन के साथ, फोकस करेंगे अपने कंटेंट पे और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। क्या आपके रिव्यू है बच्चे, इस वीडियो के कमेंट में भी आप लोगों को बताना और कल अवेलेबल रहना। और बच्चे एक बात बता दूं, जिन बच्चों का सपना है, ठीक है ना, जो पाने का, तो एग्जाम सिलेक्शन मेला बच्चे लगा हुआ है, जो कि 70% 75% के ऑफ पे आ रहा है। आप लोगों को एग्जाम 75 यूज करना है और आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज पे 75% का ऑफ देखने को मिल रहा है। कौन कौन से कोर्स है बच्चे, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। ये मेरे बच्चे वो कोर्स रहने वाले हैं जिनके ऊपर आप लोगों को 75 को ऑफ देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारे कोर्सेज है बच्चे जिन पे कहीं ना कहीं आप लोगों को 75 कोर्स देखने को मिलेगा। तो एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, एग्जामपुर लिखिए, आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पे इंस्टॉल कर लीजिए बच्चे। और वहां पे जो भी कोर्स करना चाहते हैं उस पर कोड लगे एग्जाम 75, देखिए क्या आप लोगों को वहां पे मैजिक मिलता है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को लेने के लिए। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। वो तो मिल गया, ये जो ये भी